طاعة الله. عليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدانا أرضه. أول الدين معرفته وكمال معرفته الإخلاص به. أما بعد بعثه بنور مزية والبرهان الجلية والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير أسرة شجرته خير شجرة أغصانها متعدلة وثمارها معتدلة. مولده بمكة هجرته بطيبة على بها ذكره وامتد بها صوته. اسمه بشير المسدد ونذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تمام مومنین سے اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جملہ علماء شہداء سادات و غیر سادات آپ کے اور ہمارے مرحومین بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ تمام احباب جو گزر گئے ہیں ان کے ارواح کے لیے تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، تکلیف و مصیبت و قرض و مرض کے دوری کے لیے ایک باواز بلند صلوات.
अपनी इबादत को, बल्कि यूं कहूँ अपनी आदत को इबादत बनाते हुए अपने आका व मौला के फरमान से अपनी गुफ्तगू का, अपनी इबादत का आगाज करना चाहूँगा। मेरे 8वें अली का फरमान है, लैसा मिन शियतना मन यकज़िबु फी यौमिही, वो हमारा शिया ही नहीं है कि वो दिन में झूठ बोले। न हमारी विलायत की बुनियाद झूठ पर है, न हमारी हकीकत की बुनियाद झूठ पर है, तो हमारा अज़ादार झूठ क्यों बोले। और आज दुनिया में जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे के सारे झूठ की वजह से हैं। और ये दुनिया का वो गुनाह है कि जिसमें कोई लज्जत ही नहीं है, और ये वो गुनाह है कि जिसको अंजाम देने के बाद फिर इसे छुपाना पड़ता है। सच और झूठ का एक फर्क बताना चाहता हूं। सच बोलकर भूल जाओ, और कीजिएगा, स्पेशली मेरे बच्चे, मेरे जवान, हाँ, सच बोलकर भूल जाओ, क्योंकि झूठ बोलकर फिर याद रखना पड़ता है कहां कहां बोला था और किस किस से बोला। तवज्जो है ना मेरे दोस्तों। तेहरान से एक फैमिली थी। लड़का तेहरान का नहीं था, असल तो वो मशहद का था, लेकिन तेहरान में अपने कारोबार और अपने कामकाज की वजह से गया हुआ था। इस घराने का हर हुसैन करीम है। देखिएगा इनका करम कितना अजीब है। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं ईरान में, हमने अपनी आंखों से कुछ देखे, कुछ हमने बुजुर्गों से सुने हैं। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। इस मजलिस हुसैन के सिलसिले में, मजालिस के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें, और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुंसलिक अज़ादारों की बहुत सारी बातें। वहीं शादी कर ली, वहीं कारोबार, सब कुछ अच्छा चल रहा है। टाइम गुजरता गया, ठीक ठाक टाइम गुजर गया। दिन बीवी से कहा कि भाई सुनो, बहुत दिन हुए हैं, कुछ रिश्तेदारों से भी मुलाकात हो जाएगी और मौला की भी ज़ियारत हो जाएगी, मौला रज़ा की भी। गाड़ी निकाली, फोन कर दिया उनको, जो इनके भाई भतीजे जो भी थे उनको फोन कर दिया, जो मशहद में रहते थे। ये अपनी गाड़ी में तेहरान से निकले। गौर कीजिएगा करीम कितने हैं। मशहद पहुंचे, जाहिर है 12-13 घंटे का गाड़ी ड्राइव करते हुए। मुझ जैसा मुझे बच्चे गाड़ी नहीं चलाने देते, कहते पापा वो आप 2-3 दिन के बाद पहुंचेंगे, क्योंकि मेरी ड्राइविंग में और आप लोग की ड्राइविंग में डेफिनेटली फ़र्क होगा, क्योंकि मैं कभी 80 से ऊपर नहीं चलाता, एहतियात करनी पड़ती है। तो 10-12 घंटे की ड्राइव, थकान तो होती है। अब बेचारे जैसे आए, मशहद पहुंचे तो फ़ोन कर दिया भैया हम लोग आ रहे हैं। सीधे चले गए अपने भाई भतीजों के घर। पहुंचे, एक दिन गुजरा, थकान उतरी, खाया पिया, तो इनकी मोहतरमा कहने लगी कि भाई अच्छा, ये इस इंतजार में, जो मशहद के इनके रिश्तेदार ये इंतजार में, और ये कह रहे हैं आज मगरिबैन हरम में चल के पढ़ते हैं। तो ये लोग कहने लगे कि सुना है वो पिजमान वाला जो शॉपिंग मॉल है बड़ा जबरदस्त बना है मशहद में, जरा वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे इंशाल्लाह। एक दिन, दूसरा दिन घूमे फिरे, कभी जो है वो शांदीज, कभी कहीं, कभी हुवैजा, कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, पूरा मशहद छान लिया, खरीदारियां ये वो। आखिरी दिन अब जा रहे हैं। आप मौला के यहाँ नहीं गए? नहीं, बस हो लिए, बस हो गया, आए थे आप लोगों से मिलने के लिए, बस हो गया वो तो सब। गाड़ी में बैठे। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि
मशहद से निकलने के लिए मजबूर है इंसान कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम के नीचे के रास्ते से गुजरे। अपनी गाड़ी में बैठे, आगे मोहतरमा बैठी हुई हैं और ड्राइव कर रहे हैं इनके शौहर। खुद बताया इन्होंने, जो हम जरीदा जो मैगजीन निकलता है हरम का, उसमें उन्होंने खुद आके बयान दिया था, उस मोहतरमा ने ही बयान दिया था। कहती है कि जब हम लोग हरम के अंडरपास से ऐसे घूम के निकल रहे थे तो मैं ऐसे फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, मेरी नजर साइड मिरर पे पड़ी, उसमें से मुझे इमाम रजा का रोजा नजर आया। तो मैंने उसी में देख के कहा, खुदा हाफिज मौला। ज़ियारत पे नहीं गए, हरम में पैर भी नहीं रखा, सिर्फ आईने में साइड मिरर में देख के कहा खुदा हाफिज, जिसे हम क्या कहते हैं, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज मौला। ये कहा, गाड़ी निकल गई। पहला शहर जो आता है वो है नैशाबुर। एसी की हवा, गाड़ी की ठंडक, उसमें मोहतरमा की आंख लग गई। कहती है जैसे मेरी आंख लगी मुझे महसूस हुआ कि मैं इमाम रजा के हरम में हूं और मैं जैसे गुजर रही हूं, हर स्पीकर से आवाज आ रही है, हमने तुम्हारा आना कबूल किया, हमने तुम्हारी खुदा हाफिजी कबूल की। अचानक झटके से उठी, शौहर से कहने लगी गाड़ी वापस घुमाओ, गाड़ी वापस घुमाओ। शौहर ने पूछा बात क्या है? कहा नहीं बस वापस घुमाओ, मुझे वापस मशहद जाना है। अब निशापुर से तकरीबन हैदराबाद और कराची जितना फासला है। जैसे ही पहुंचे निशापुर तो वहीं से गाड़ी घुमाई और रास्ते में इतना रो रही थी, कहती है कि मुझसे गिरिया मेरा बंद नहीं हो रहा। मैं हरम में पहुंची, मैंने शौहर से कहा मुझे माफ करना, मेरी वजह से हम मौला के पास नहीं जा पाए, लेकिन ये करीम इतना है, मैंने हरम देखा भी नहीं, सिर्फ इतना कहा मौला खुदा हाफिज। मेरा इमाम कहता है मैंने तुम्हारा खुदा हाफिज भी कबूल कर लिया। रात हुई, सुनिएगा बात खत्म नहीं हुई, रात हुई, सो गए। इसका शौहर ख्वाब देख रहा है, महशर का मैदान है और इमाम रजा खड़े हैं। अब सिफारिशें चल रही हैं, हाँ ये मेरे जायरीन हैं, ये हैं वो हैं। जब इसकी बीवी की बारी आई तो इमाम रजा को खादिमीन ने कहा ये तो आपके हरम में दाखिल ही नहीं हुई। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा इसने मुझे खुदा हाफिज कहा था, बस मेरे लिए इतना काफी है। मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता कि अंदर आके सदरे मजलिस में बैठो, तुम हुसैन के दरवाजे पे भी आ गए ना, हुसैन कबूल कर लेता है, बस आया करो। टीवियों पर बैठकर करबला देखना और बात है, हुसैन के महजर में अंदाजा करो, जहां सज्जाद आके बैठता हो, जहां जहरा आके बैठती हो, वहां आने में हमें क्या तकलीफ, क्या दिक्कत क्या होती है। मजलिस तो वहां पे भी सुन, लेकिन घर में क्या मेरा घर इतना पाक है कि जहरा आती हैं? क्या मेरा इतना घर पाक है? हमारे उस्ताद जिन्होंने मेरे सर पे ये अम्मामा रखा था, आयतुल्लाह बहजत, उन्होंने इमाम वक्त को दावत देने का एक नुस्खा बताया है। अगर आप लोगों के अज़हान कबूल करें तो मैं आपको दे दूं, क्योंकि ये एक ऐसा नुस्खा है इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में कि इमाम को दावत कैसे दें, वक्त के इमाम को दावत कैसे दें। आगा बहजत कहते हैं जब आप लोग खाने के लिए बैठो, टेबल पर बैठो या दस्तरखान पर बैठो, एक प्लेट इजाफी रख लिया करो और नियत ये करो कि फातिमा के लाल ये आपकी है, किसी एक दिन मेरे घर में आके मेरे घर का खाना खा। शायद कोई दिन हो जिस दिन तुम्हारे वक्त के इमाम आए और तुम्हारे घर पे आके खाना खाएं, कभी दावत तो दो। मिलके एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद की।
बारे दीगर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। अगर ये बावाज़ बुलंद सलवात है तो थोड़ी धीमी सी सलवात पढ़ दे, मैं जरा सुनूं। अज़ीज़ान मोहतरम, इम्तहान जिंदगी में हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बच्चे भी घबरा जाते हैं, हम पे भी ये सारी चीजें गुजरी हैं। अगर कोई मुश्किल या इम्तहान आता है, ठीक है, इम्तहान में हम घबरा जाते हैं, जबकि इम्तहान अपग्रेड होने के लिए होता है। ऐसा है या नहीं है? मैंने कल इम्तहान की बात की थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। जनाब इब्राहिम इमामत के इम्तहान दे रहे थे कि इमामत के इम्तहान देने हैं, ठीक है। उन इम्तहानात में बहुत सारे इम्तहानात थे जिसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने इम्तहान लिया जनाब इब्राहिम का मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ कलिमात के जरिए से। फातम्महुन्ना, उसने अच्छे तरीके से, अच्छे नंबरों से वो इम्तहान पास किया। हमने उसे इंसानों का इमाम बना दिया। अब जब इंसानों का इमाम बन गया तो जिस तरह सन कोटा होता है अपने पाकिस्तान में, अब है या नहीं है ना अभी भी? हाँ, सन कोटा। बाप सरकारी नौकर है तो जाते जाते सन कोटा की एप्लीकेशन डाल देता है, मेरे बेटे को भी दे देना। अल्लाह का नबी है, इमामत मिली, फौरन कहने लगा वो मिन ज़ुर्रियती, ये इमामत मेरी औलाद को, क्यों औलाद की दरखास्त क्यों दे रहा है? नौकर भी तो थे यार, मैं पता नहीं जो बात कहने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा। हाँ, नौकर भी तो थे, हवारी भी तो थे। हाँ, क्या हम मौलवियों के लिए जो हुक्का बनाने वाले हैं वो भी तो होते हैं ना? हाँ, तो बहुत सारे खिदमत गुजार थे, किसी का नाम ले लेते, लेकिन अल्लाह को भी पता है, नबी को भी पता है, ये इमामत अगर नस्लों में चलती है, औलाद में चलती है, भाइयों में चलती है, नहीं, लफ्ज़ तब्दील करता हूं, इमामत खून में चलती है, बाकी के रिश्तों में नहीं चलती। तो इम्तहानात अपग्रेड करने के लिए हुआ करते हैं। जनाब इब्राहिम के इम्तहानात चल रहे हैं, बहुत सारे इम्तहानात। आ रहा हूं, उसी कड़ी को मिलाऊंगा और एक हद तक लेके जाऊंगा, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। गौर कीजिएगा, जनाब इब्राहिम, अजीब इम्तहान। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में होता क्या था कि काबा तो इन्होंने बना ही दिया था, बन गया था वो सारी चीजें, और फिर इस काबे पर कब्जा हो गया। नहीं, लफ्ज़ तब्दील करता हूं, घर अल्लाह का था, काफिरों ने कब्जा कर लिया। थे तो बहुत, सिर्फ एक निकला था अल्लाह के घर को बचाने वाला। यार, मैं बहुत आगे लेके जाना चाहता हूं, आज भी देख लें, याद रखना, जो अल्लाह के घर को बचाने वाला होगा वो नस्ले इब्राहिम से होगा। कोशिश करेगा। इतने मुल्क थे किसी की जबान तक न खुली थी, भाई अल्लाह का घर है, सिर्फ एक ज़हरा की नस्ल का बेटा था जिसने आवाज बुलंद की, सर कट सकते हैं लेकिन अल्लाह के घर पे आंच नहीं आने देंगे। तवज्जो फरमाई आपने, ठीक है, गौर करें। जनाब इब्राहिम, कब्जा हो गया भाई, काफिरों ने, मुशरिकों ने कब्जा कर लिया। अच्छा, जब कब्जा हो गया तो इन्होंने, कब्जे की निशानियां क्या थी? इन्होंने अपने अपने बुत रख दिए, 360, 65, 68, पता नहीं कितने, तो तकरीबन 350 बुत उन्होंने अपने सजा के रख दिए। ये इनका है, वो उनका है, वो उनका है, वो उनका है, वो उस पार्टी का, वो उस पार्टी का, वो समझ रहे हैं आप मेरी बात?
ये इस पार्टी का, वो उस पार्टी का, ये उस पार्टी का बुत है, ये इस पार्टी का बुत है, ये इस पार्टी का बुत है। तो हर एक ने अपने अपने बुत वहां पर बिठा दिए। ठीक है, वहां पर एक मेला लगता था खाने काबा के नजदीक मक्के में, एक मेला लगता था जिस मेले का नाम था उक्कास। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसकी तफसील में जाऊं, बस सुनिएगा जनाबे इब्राहिम के इम्तहानात कैसे हैं, गौर कीजिएगा। अच्छा, उक्कास के मेले पर मेरा क्या जाए भाई, मैं कहां जाऊंगा जाके जो है वो उक्कास के मेले घूमूंगा है। मैंगो फेस्टिवल लगेगा तो मेरा क्या जाता है भैया, मौलाना क्या करेंगे मैंगो फेस्टिवल में है। कोई किताब का मेला हो तो बात समझ में आती है। मैंगो फेस्टिवल में मौलाना कैंचियां काट रहे हैं और पता नहीं रस्सियां और पट्टियां काट रहे हैं, ये तो कहीं मिलके एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद, तभी हम कहते हैं कि भैया याद रखिएगा ये मिंबर सियासत चमकाने के लिए नहीं है, हुसैन चमका के दिखाने के लिए है। मिंबरों को सियासतों पे मत लाओ, ये हुसैन का मिंबर है, सियासी मिंबर नहीं है। यहां पर सियासतें नहीं चलेंगी, यहां पर सिर्फ हुसैन चलेगा, विलायत अली चलेगी, सिर्फ अली चलेगा, बस। गौर करें जो बात करने जा रहा हूं, जनाबे इब्राहिम नहीं गए मेले में नहीं गए। अच्छा, जब सब चले गए मेले पे, हाँ, तो जनाबे इब्राहिम खामोशी से आ गए खाने काबा में। हजार मर्तबा बात सुनी हुई है, लेकिन जो आज नतीजा देना चाह रहा हूं मैं अपने बच्चों के लिए है, गौर कीजिएगा। नतीजा देना चाह रहा हूं। जनाबे इब्राहिम अंदर आए, क्या किया, कुल्हाड़ी उठाई, सारे बुत तोड़ दिए, सारे बुत तोड़ दिए, एक के गले में टांग दी। ठीक है, यही सियासत होती है, दुश्मन का वार दुश्मन के गले में ही टांग दिया करो। ठीक है, अब जो देखा तो सारी कौमें सारी पार्टियां पहुंचे, अरे अरे भाई ये मेरा वाला, हमारा वाला भी ऐसे ही है, और तुम्हारा का वो भी पड़ा है, सारे टुकड़े टुकड़े। क्या हुआ, क्यों टांग दिया गया, ये बताने के लिए कि ये जो बड़ा वाला है ना, जो लंबा वाला, इस लंबे वाले ने सारा काम खराब किया है, इसने ये सारे तोड़े हैं, इसमें झगड़ा का ये कैसे। अच्छा ये देखिए, ये सिर्फ तौहीद को साबित करने के लिए बयान किया जा रहा है कि जिसे तुम खुदा कहते हो उनसे तो बुत तोड़ा नहीं जाता। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। हाँ, ये तो खुदा मानते थे ना। जनाबे इब्राहिम सिर्फ तौहीद को समझाने के लिए काम किए, और फिर बातें हो गई, ये किसने तोड़ा। अब है आयत जो आपकी नजर, ये है नतीजा। यहां तक तो आपने सुना कि जनाबे इब्राहिम ने खाने काबा में बुत तोड़े, लेकिन आयत क्या कहती है सुनिएगा। जुमला देना चाहता हूं, आज की मजलिस का बहुत ही पीक पॉइंट है, गौर कीजिएगा जो आपको बताना चाहता हूं। जनाबे इब्राहिम ने जब बुत तोड़े तो वहां पर खड़े हुए काफिरों ने कहा था, पूछा गया कि ये काम किसका होगा, तो एक आदमी खड़ा हो गया और उसने एक जुमला, इतना खूबसूरत जुमला कहा कि अल्लाह को इतना पसंद आया, उठा के कयामत तक कुरान में रख दिया। जुमला सुनोगे, उसने जुमला क्या कहा, जब लोगों ने पूछा ये बुत किसने तोड़े हैं, तो उसने जुमला कहा फता यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, ये काम है एक फता का। फता, फता, फता कहते हैं जवान को, ये काम है बुत तोड़ने वाला फता का। अब अल्लाह को ये काम इतना पसंद आया, जहां जहां बुत शिकनी मिलेगी वहां फता जरूर मिलेगा। यूं समझ में ना आए तो ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। बात समझ में आई मेरे दोस्तों। हाँ, तो मुख्तलिफ इम्तिहान, बात अभी पूरी नहीं हुई मेरे दोस्तों, इम्तिहान तो अभी चल रहे हैं। अच्छा, फता यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, तो ये काम है इब्राहिम साहब के। चलो जाओ, जाके ढूंढो, जाके ढूंढो, चलो जाओ तलाश करो। अब फौजी निकले, किसकी तलाश में,
जनाब इब्राहिम अपने घर के दरवाजे पे, अच्छा जनाब इब्राहिम की एक वेल हैबिट थी, बहुत अच्छी खासियत थी कि उनके दरवाजे पर अगर कोई आ जाता तो उन्हें खाना खिलाए बिना छोड़ते नहीं। हमारी तरह नहीं है कि हमारे यहाँ आप तो बैठने की जगह टाइम ही नहीं है भैया, तो मेहमान आते हैं तो पहला सवाल ये, जाओगे कब भाई? पहला सवाल तो हम लोग यही कहते हैं, इतने मेहमान नवाज हो गए हमारा, रहने दो। तो जनाब इब्राहिम दरवाजे पे खड़े, पूछते पूछाते हैं, ये लोग घूमते 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 आ गए हजरत इब्राहिम के पास, दरवाजे पे खड़े। हाँ भैया काम है एक। जनाब इब्राहिम ने कहा क्या काम है? का काम यह है कि इब्राहिम को जानते हो? हाँ जानता हूं। कहां रहते हैं? नहीं, अब कहां रहने के लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, फिर बात करेंगे। ये सरकारी आदमी थे, माफ कीजिएगा अगर कोई है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब इन्होंने सोचा कि चलो इब्राहिम भी मिल जाएंगे, मुफ्त की रोटियां भी तोड़ लेंगे, चलो कोई बात नहीं है, चलते हैं। ठीक है, जनाब इब्राहिम ने इनको अंदर बुलाया, खाना वाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद खिदमत करी। खिदमत करने के बाद अब ये कहने लगे कि अब बताओ इब्राहिम कहां है? तो जनाब इब्राहिम ने कहा इब्राहिम को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। अरे यार ये क्या कर दिया तुमने? कहा क्या हुआ? कहा अब तो हम तुम्हारा नमक खा चुके हैं यार, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब पता चला ये तबर्रुक हम बांटते क्यों हैं? हाँ पता है ये न्याज क्यों बांटते हैं, तबर्रुक क्यों बांटते हैं, क्यों रोका? एक जमाना था बाकर शाह जी, आपको याद होगा, हमारे दोस्तों को याद है, एक जमाना हुआ करता था कि बहुत सारे लोग जो है वो मना करते थे, हाँ न्याज मत खाना, इसमें तो वो काट के डाल देते हैं, हाँ किसी एक को हर साल किसी का गला काट के उसे हलीम में घोट देते हैं, ठीक है, उसे हलीम में चला देते हैं, मत खाना। अच्छा जानते वो भी थे कि आले मोहम्मद वाले भी राजपूत से ही बनवाते हैं। यार मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं? हाँ जानते तो वो भी हैं कि न्याज इनकी बनके कहां से आती है, लेकिन न्याज से रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? तुम्हें कद्र हो या ना हो, लेकिन दुश्मने हुसैन को पता जरूर है कि न्याज से रोको। क्यों? इसलिए कि दुश्मने हुसैन को पता है कि अगर ये एक लुकमा हुसैन के नमक का चखेगा, 7 पुश्तों में कोई अज़ादार जरूर निकलेगा। अरे फैसल ये जरा ये सामान अपने पास रख दो, मुझे जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा। जज़ाकल्लाह। या जिंदाबाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इब्राहिम कहाँ है? वो तो मैं हूं। अच्छा तुम हो? अरे क्या हुआ भाई? कहा अब तो तुम्हारा नमक खा चुके हैं। काफिर थे, बेगैरत नहीं थे, पता था कि जिनका नमक खाया जाता है उनके खिलाफ आवाज नहीं उठती, ठीक है? तो सोचने लगे, मीटिंग करी इन्होंने, अब क्या किया जाए? एक काम है, इस खाने के, इस पुलाव के पैसे दे दो भैया, इस खाने के पैसे दे दो, जान छूट जाएगी, नमक का कर्ज भी उतर जाएगा, जान छूट जाएगी, इब्राहिम को पकड़ के ले जाएंगे। चलो जनाब इब्राहिम को कहने लगे, देखें आपने जो खाना खिलाया है हमने खाया, अब यह है कि इसके आप 2-4 रुपए जो होते हैं वो 1000-1500 वो हमसे ले लें। जनाब इब्राहिम ने कहा हम खाने के पैसे नहीं लेते।
यार यही तो मासूम का कमाल होता है। हम खाने के पैसे नहीं, ये राज क्या है? फर्क है मेरे दोस्तों, फर्क है। ये हमारे बाकर शाह साहब या हमारी अंजुमन के जितने अफराद हैं क्यों आके बार बार कहते हैं कि हुसैनियत में हिस्सा मिलाओ, क्यों कहते हैं? राज है। दो हैं, कुछ वो हैं जो हुसैन से लेते हैं, सारी दुनिया लेती है भैया, हम सब लेते हैं ना, सब लेते हैं ना हम लोग। हाँ, न ले तो हम तो जी भी नहीं सकेंगे यार। हाँ, हम तो हुसैन से जब तक मांगे नहीं, हाँ, हम तो जी भी नहीं सकते। ठीक है, सब मांगते हैं। अच्छा, हम सिर्फ नहीं, गैर भी मांगते हैं। और मैंने पहली मजलिस में कहा था, हमसे ज्यादा गैरों को मिलता है और हमसे जल्दी गैरों को मिलता है। ऐसा है या नहीं है? सबका तजुर्बा है। कल झूला निकलेगा, बरामद होगा, देखिएगा, हमसे पहले मिलेगा उनको। ठीक है। अच्छा सुने सुने, मामला क्या है? दो तरह के लोग हैं। कुछ वो हैं जो हुसैन को से लेते हैं, कुछ वो हैं जो हुसैन को देते हैं। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। चलो मैं आपको दो क्रिश्चियन दिखाता हूं, दो क्रिश्चियन। एक क्रिश्चियन आया हुजूर के पास, ठीक है, नाम है राहिब, जानते हैं ना सब? अच्छा जानते हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये राहिब की खबर कहां है? किसी को पता है? किसी को भी पता नहीं। आपके मौलाना हजरात को भी पता नहीं है कि राहिब की खबर कहां है। क्यों? इसलिए कि ये मांगने वाला था। मांगने वालों की खबरें नहीं होती, देने वालों की खबरें होती हैं। हाँ, एक ये था, एक ये था जो मांगने आया, हुजूर औलाद नहीं है, तेरी तकदीर में नहीं है, तो तकदीर बदल दो, मेरा काम नहीं है। मना नहीं कर रहे यार। मेरी उर्दू पता नहीं आपको समझ आ रही है या नहीं। मुझे 20-25 साल हो गए फारसी और गुजराती और अरबी और फ्रेंच बोलते बोलते। अब ऐसा नहीं कि उल्टी सीधी उर्दू बोल रहा हूँ, लेकिन कोशिश है। मेरी कौमी और मेरी मादरी जबान है, मैं तो बोलूंगा। अब गौर करिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, गौर करिए। अच्छा देखे मामला क्या है। जनाबे खत्मी मर्तबत की खिदमत में आके कहता है, हुजूर औलाद नहीं है। हुजूर ने कहा तुम्हारी तकदीर में नहीं है, तो तकदीर बदल ले। का ये मेरा काम, ये नहीं कहा कि नहीं बदल सकता। हुजूर ने ये नहीं कहा कि बदल नहीं सकता। कहा तो कौन बदलेगा? कहा बैठो, जो बदलते हैं वो अभी आए। यार सुनो, मैं कैसे कहूं, जो बदलते हैं, अगर ये चीज कुरान से साबित न की, जिंदगी में कभी मिंबर पर नहीं आऊंगा। इमाम रजा के हरम पर बैठने वाला और मजलिस पढ़ने वाला शख्स हूं, हल्की बात नहीं करूंगा। गौर कीजिएगा, मैं कुरान से साबित करता हूं कि ये तकदीरें बदलते हैं। कुरान से साबित करूंगा ये तकदीरें बदलते हैं। सुनो, आ रहा है, दोनों बच्चे साथ हैं। कौन? वो जो तकदीरें बदलता है ना, वो आ रहा है, दोनों बच्चे साथ हैं। ठीक है, जो छोटा है वो हाथ छुड़ा के फौरन नाना के पास। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अभी राहिब बताने नहीं आया, मुझे इम्तिहान समझाना है, लेकिन बात आ गई है तो सुनते जाओ। जैसे ही नाना की तरफ दौड़े तो नाना ने बेटे को देखा। लोगों ने कहा ये तकदीर बदलेंगे। हाँ, कोहनियां शुरू हो जाती है ना, हाँ, जो हजम नहीं होते। अली ने तो नहजुल बलागा में कह दिया था, वफिल हल्क शजा वफिल ऐन कजा। हम है वो हैं कि जो बहुत सौ की आंखों में कांटा बन के रहते हैं, बहुत सौ की हल्क में कांटा बन के घूमते हैं। अली वो है जो किसी से ना उगला जाता है ना निगला जाता है। अरे ये तो इस घराने का एक अली है, इस घराने के 14 अली। जब एक ही हजम नहीं होता, 14 कहां से हजम होंगे? हुसैन आगे करीब, नाना क्या बात है, ये कौन है? कहा बेटा ये तकदीर का मारा है। मैं अपनी उर्दू में बात करूंगा आपसे। तकदीर का मारा है, तो
औलाद नहीं है इसके, नाना दे दे, नाना दे दे। एक देखें अपने मौला, अपने आका की भले कितना बड़ा मकाम हो, लेकिन इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता। हुसैन ये तेरा काम है, हुसैन आगे बढ़े। काम अली का था, बेटों को सौंप दिया। लोगों ने पूछा था कि हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि ये घराना तकदीरें बदले। तो चलो कुरान कभी पढ़ा होता तो ये एतराज ही ना करते। वो कैसे भैया, अब ये कुरान में लिखा है कि ये तकदीरें बदलते हैं। तो चलो सुनो, ये अल्फाज है कुरान के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीब आयतें हैं, अजीब आयतें हैं। वो आयत क्या है? इरशाद हुआ कुरान में कि अल्लाह बताना ये चाहता है कि जब सूरज अपने महवर से चलता है, हाँ, और वो मगरिब की तरफ जाता है, उसके लिए परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ज़ालिका तकदीरुल अजीज़िल अलीम। ये वो तकदीर है कि सूरज मशरिक से निकले, मगरिब में जाए। सूरज की तकदीर कुरान ने क्या बताई कि मशरिक से निकले, मगरिब में जाए। तो अब पता चला जो एक उंगली से सूरज की तकदीर बदल दे, जो सूरज की तकदीर बदल सकता है, वो तेरी मेरी तकदीर नहीं बदल सकता। दे दूं, तुम्हारा काम है। एक दिया, दो दिए, नीचे रिवायत है, एक दिया, दो दिए, तीन दिए, चार, पांच, जब सातवें पे पहुंचे, अब तारीख ने लिखा फनज़ल नबी व वज़अ यदहु अला फमिल हुसैन। नबी नीचे उतरे और दौड़कर हुसैन के मुंह पे हाथ रखा। सलमान ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हैं? इजाजत भी आपने दी, अब रोक भी आप रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं, अगर हुसैन खामोश न होता तो कयामत तक इसकी नस्ल जारी रहेगी। मांगने वाले थे, मिला ना, मिल गया ना। लेकिन फिर भी पूछता हूं, है कोई जो ये बताए कि राहिब की कब्र कहां है? अच्छा, उसके बेटों की कब्रें कहां है? जो हुसैन की अता है, हुसैन के दिए, उनकी कब्रें कहां है? कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। चलिए मैं एक और दिखाता हूं। ये वो ईसाई था जो मांगने आया, एक ईसाई ऐसा है जो देने आया था। नाम है वहब इब्ने हबाब कल्बी। मां के साथ आया, बीवी साथ आई है, क्रिश्चियन है, हाँ, ईसाई है। खैमों पे नजर पड़ी, ये किसके हैं? किसने घेरा है? कहा ये उसी फातिमा के बेटे हैं जो मुबाहले में आई थी। गौर करें, मैं इम्तहानात बयान कर, लेकिन बात आ गई है तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इनको देना और बात है। जब सर काट के वहब की मां को दिया गया था तो वहब की मां ने सर पकड़ के वापस फेंक के कहा, हम जब देते हैं हुसैन को तो पूरा देते हैं, आधा नहीं देते। जो हुसैन को देते हैं ना, वो हुसैन के साथ सोते हैं। आज भी गंज शहीदा में है वहब। तो देना सीखे हुसैन को। सारी जिंदगी बस भीख मंगो की तरह मौला से मांगना तो है, कभी दे के भी तो देखो मेरे भाई। ये देने वाले देखने हो ना तो नजफ से करबला जाओ, पैदल पता चलेगा कि हुसैन को देने वाले कौन है। हुसैन को जरूरत नहीं है, ये अपनी जान अपनी खबर बचा रहे हैं, हुसैन को जरूरत नहीं है। तो जनाब इब्राहिम, खाने के पैसे ले लो भाई। ये कैसे मुमकिन है? हम खाने के पैसे नहीं लेंगे। कहा तो कोई और शर्त लगाओ, लेकिन इस नमक का कर्जा हमारे गले से उतारो। तो जनाब इब्राहिम ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हें इस नमक का कर्जा उतारवाना ही है तो एक काम करो, मेरे खुदा को सजदा करो। खुदा के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे खुदा को सजदा करो। कहने लगे हम अपने खुदाओं का बदला लेने आए थे और इब्राहिम अपने खुदा का सजदा करवाने के चक्कर में है। लेकिन बहरहाल फिर भी होशियार थे। वहां पर गौर कीजिएगा, वहां पर वो आया जो मुफ्त में मशवरे प्रोवाइड करता है ना, पहचान गए?
वो आया शैतान इब्लीस, और उसने आके मशवरा दिया, देखो भाई इसमें घबराने की क्या बात है, खाना भी मिल गया, मुफ्त के टुकड़े भी मिल गए, ठीक है, और अब एक काम करो, तुम नीयत में अपने खुदाओं को रखो, सर इसके खुदा के सामने झुकाओ। काश हम आले मोहम्मद वाले होते ना वहां पे, तो इस शैतान को कहते कि पागल, इसी फार्मूले पे तू अमल कर देता, सर आदम को झुकाता, दिल में खुदा की मोहब्बत रखता, तो आज लानती न बनता। ऐसा है या नहीं है? चलो सुनिए, अब तारीख और तफासीर ने लिखा, चार लोग थे, चारों ने खाना खाया, और चार में से चारों सजदे में चले गए। जब उठे, सजदे में जाते वक्त जनाब इब्राहिम ने दुआ मांगी थी, मालिक इनके सर मैंने झुकाए हैं, इनकी दिलें तू झुका दे। मासूम की दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन यहां पर कुछ और हुआ। चार सजदे में गए, तीन उठे तो मुवहिद बन के उठे, एक वैसे का वैसा रहा जैसा था। अब तफसीर ने लिखा है, इब्ने असीर ने भी लिखा, तफसीर तबरी ने भी लिखा, अल्लामा तबातबाई ने भी लिखा कि वो तीन जो नबी की दुआ का असर कबूल कर गए और मुवहिद बन गए, उनमें और इसमें फर्क ये था कि वो तीन हलाली थे, ये जो न माना। समझ गए आप? सुनिए, अब जनाब इब्राहिम को अरेस्ट कर दिया गया, जनाब इब्राहिम को ले गए। इम्तहानात अर्ज कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लूंगा, बस गौर कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। जनाब इब्राहिम को ले आए। अब नमरूद साहब के पास, हाँ ये अंकल बैठे हुए हैं, अब इसका क्या इलाज है? किसी ने मशवरा दिया, मुफ्त खोरे बहुत सारे होते हैं ना मशवरे देने वाले, ये कर दो और वो कर दो और वो कर। किसी ने कहा कि तुम एक काम करो, हाँ आग जला दो और इसमें से झोंक दो। अच्छा चलो ठीक है, आग जलाना शुरू कर दिया। यहां पर एक मसला, ये चीजें होती हैं जो पब्लिक में चलाने जैसी होती हैं। अगर बच्चे कोशिश करते हैं ना कि छोटी छोटी क्लिपें बनाकर और चलाएं, तो अगर चलाना है तो ये रिकॉर्ड करो और ये चलाओ, ताकि हमारा एक पैगाम दुनिया तक जाए। गौर कीजिएगा, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में झोंका गया तो आग में चले गए। सुनिएगा, यहां पर जो मैं ये इम्तहानात थे, ये सारे इम्तहान हैं। हमसे एक सवाल, ये है वो चीज जो रिकॉर्ड की जाती है, हमसे एक सवाल किया जाता है कि आप अजादारी क्यों करते हैं? आपको क्या मिलता है इस अजादारी से? ये हुसैन हुसैन, ये अली अली करते रहते हैं, आपको मिलता क्या है? तो भाई एक चीज मैं आपको वाज़ेह करके बताना चाहता हूं कि हम अजादारी क्यों करते हैं, हम मातम मजलिस क्यों करते हैं, हम हुसैन से मोहब्बत क्यों करते हैं, ये जवाब सुनिएगा। जब जनाब इब्राहिम को आग में झोंका गया तो एक छोटा सा परिंदा था, वो चोंच में पानी भर के और उस आग पर कतरे गिरा रहा था। किसी ने उससे पूछ लिया कि ये तू क्या कर रहा है? कहा कि मैं आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहा तेरी चोंच के पानी से इतनी बड़ी आग बुझेगी? कहा मुझे भी पता है नहीं बुझेगी। तो कहा कर क्यों रहा है? कहा बताना ये चाह रहा हूं कि हम आग लगाने वालों में नहीं हैं, हम आग बुझाने वालों में हैं। अब पता चला हुसैन की आजादारी करके हम दुनिया को बताते हैं कि हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले नहीं हैं। इम्तहानात पे इम्तहानात, इम्तहानात पे इम्तहानात। कल आके मैंने यहां पे बात खत्म की कि जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका। हमने ख्वाब में देखा है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं, मैं यहीं से गुरेज लूंगा मसाइब की तरफ। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, बहुत गौर कीजिएगा। जनाबे इब्राहिम ने जनाबे इस्माइल से कहा कि हमने ख्वाब देखा है। जनाबे इस्माइल ने कहा या बते फ़अल मा तुअमर,
जो आपको अमर मिला है आप उसमें अमल करिए। अब आप में से हाजी हजरात भी होंगे, मैं भी हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ? वो एक अलग बात है कि हाजी साहिबान के अपने काम होते हैं, ठीक है। हाजी साहिबान आप में से बहुत सारे हैं, उम्रा करने वाले भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा वहां पर 3 शैतान हैं, देखे ना। हाँ? कोई पत्थर मारता है, कोई जो है वो क्या करता है। मैंने तो एक वीडियो देखी, उसमें एक हमारे पाकिस्तानी वो बेचारे अपनी जो है वो बैसाखी को क्लैशन बना के उससे भी तो यानी ठीक ठाक दुश्मनी चल रही है। हाँ, तो वो 3 जमरात, जिसे शयातीन कहते हैं, रमिए जमरा कहते हैं, शैतान को कंकरिया मारना, ये है क्या। मैं सन 2000 में पहले हज पे गया था, तो मेरे काफिले में मेरे एक दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, उनका मकतब दूसरा था, अहले तशी के नहीं थे, लेकिन मेरे दोस्त थे, मेरे साथ मेरे एक इलाके के थे, तो मेरे साथ चले आए। हम सैयद जा रहे हैं, सैयद के साथ जाएंगे, सवाब भी मिलेगा, और ये वो पढ़े लिखे आदमी, बहुत पढ़े लिखे आदमी। तो जैसे ही हम पहुंचे मिना की तरफ, अब हमें रमी जमरात के लिए जाना है। मैं कहाँ छोड़ता हूँ यार, है? ये खून सैयदा जो हमारी रगों में है, सादात कहाँ भाई, हम अपने कातिलों को कहाँ छोड़ते हैं भाई। सुनो, मैंने कहा भैया ये है मौका, ठीक है। अच्छा फंसा है मेरा दोस्त। मैंने कहा है मियाँ जी सैयद, मैंने कहा ये क्या है। कहा ये शैतान। शैतान? तो शैतान कोई पत्थर का होता है? कहा नहीं, शैतान नहीं है, ये शैतान की छवि है। मैंने कहा हाँ, यहीं पे तो पकड़े गए। कहा क्या हुआ? कहा मैंने कहा कि ये क्या है, तुमने कहा शैतान। मैंने जब तुम्हें पकड़ा तो तुम कहने लगे कि नहीं नहीं ये शैतान नहीं है, शैतान की छवि है। तो शैतान की छवि सऊदीया में क्या कर रही है? कहा नहीं, ये अल्लाह की निशानियों में से है कि अगर शैतान की छवि देखो तो उस पर रमी किया करो। तो ये शैतान की क्या है? छवि है। मैंने कहा शर्म नहीं आती? शैतान की छवि जायज है और हुसैन की छवि नाजायज है। यार आपसे तो बात ही करना नहीं चाहिए। खैर, ये है क्या? अब ये बच्चे खुसूसन ये है क्या? रमिए हजरे उला वुस्ता, जमरे उला वुस्ता और उखबा, ये 3 शैतान, 3 मकामात। ये असल में शैतान नहीं है, ये मुफ्त में मशवरे दिए थे उसने 3 जगहों पर, ठीक है। मुफ्त में मशवरे प्रोवाइड करता है ना, मुफ्त में मशवरे दिए थे। जनाब इब्राहिम का इम्तहान चल रहा है, बेटे को लेके जा रहे हैं कहां? अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए। शैतान ने कहा कि यहां पे करता हूं अटैक। आगे बढ़े, आगे इब्राहिम जा रहे हैं, पीछे इस्माइल जा रहे हैं। इस्माइल से कहा है इस्माइल क्या हुआ? कहां लेके जा रहे हैं अंकल तुम्हें? अल्लाह की राह में कुर्बान करने। क्यों? कहा इन्होंने ख्वाब देखा है, और नबी अगर ख्वाब देखे तो ये अल्लाह की वही होती है। कहा यार 109 बरस के हो गए हैं, अब इनके दिमाग का कोई एतबार है? इनके दिमाग का कोई भरोसा है? गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, ये पहला मकाम था जहां पर शैतान ने कहा कि अब ये तो बूढ़े हो गए हैं, इनके दिमाग का कोई भरोसा है। वहीं पे जनाबे इस्माइल ने कहा तुम पे लानत हो। कहा इस्माइल तुमने कैसे पहचाना? कहा याद रखना, जो नबी के दिमाग पर हमला करे उससे बड़ा कोई शैतान ही नहीं होता। अब ढूंढते रहो, अब ढूंढते रहो। समझ गए ये जहां बोल रहा हूं? फिर आगे बढ़ा। यार छोटे मियाँ तो पकड़ में नहीं आ रहे, चलो चलते हैं बड़े साहब के पास। अब पहुंचे हजरत इब्राहिम के पास, ये वुस्ता जनाबे इब्राहिम के पास पहुंचे।
हाँ, कहाँ लेके जा रहे हैं आप बेटे को? इतना खूबसूरत बेटा, मासूम सा, कितना भोला भाला सा है, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये रस्सियां, छुरियां, हाँ, ये कटारे, और कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या है, सब खैरियत तो? कहा कि अल्लाह की राह में कुर्बान है, अल्लाह की राह में कुर्बान करने, ये अल्लाह का रास्ता है? हाँ, अल्लाह तो रहमान रहीम है। देखो, इसे कहते हैं शैतान, कैसे बहला फुसला के फंसाता है। हाँ, अल्लाह तो रहमान और रहीम है, वो किसी मासूम को, बेगुनाह को कत्ल करवाने की बात करेगा? ये कैसी बातें कर रहे हो? कहा मुझे अल्लाह का हुक्म है। कहा नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से करना चाहते हो। कहा नहीं, ये सब अल्लाह का हुक्म है। कहा जितना आज मुझे तुम्हारी नबूवत में शक हो रहा है ना, इससे पहले कभी तुम्हारी नबूवत में मुझे शक नहीं हुआ। जनाब इब्राहिम ने कहा तुझ पे लानत हो। कहा हुजूर आपने कैसे पहचाना कि मैं वही हूं? कहा याद रखना, जो नबियों में शक करते हैं, जो नबियों में शक करते हैं, उनसे बड़े कोई शैतान नहीं होते। समझ में आ गई बात? अब इसने देखा नहीं यार, दाल निकलने वाली नहीं है, हाँ, अब क्या करूं? अब भागे सीधे कहां? जी हाँ, हवेली पे। ठक 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 ठक, हाय ठक ठक ठक, कौन है? का कौन को छोड़ो, बाहर निकलो। हाँ, बाहर निकलो, क्यों, क्या हुआ? का तेरा शौहर तेरे बेटे को मारने, कत्ल करने जा रहा है, फौरन घर से बाहर निकलो। अंदर से आवाज आई, लानत हो तुम पे। अभी भी आपने कैसे पहचाना? का याद रखना, जो नबी के हरम को घर से निकलने पे मजबूर करे, उससे बड़ा कोई शैतान नहीं होता। मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। तवज्जो फरमाइए आपने। तो ये जितने इम्तहानात होते हैं, वो सारे इम्तहानात ऐसे। बेटे को लिटाया, हाथों पैरों में रस्सियां, अपनी आंखों पे पट्टी। क्यों? औलाद है, जवान बेटा है, जवान बेटा है, मैं बाप हूं, बहुत मुश्किल होता है जवान बेटे, और वो भी छुरी। कहा हाथ पैर क्यों बांधे? कहा अगर हाथ पैर इसने हिलाए तो मेरा दिल टूट जाएगा। आंखें क्यों बंद की हैं? कहा बाप हूं, इसलिए आंखों पे पट्टियां बांधी हैं कि बेटे के लाशे को खून पत न देखूं। छुरी चली, आवाज कुदरत आई, फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकनाहु अलैहि बिल आखिरीन। इब्राहिम, हमने तुम्हारा इम्तहान ले लिया, ये काम तेरा नहीं है। हाँ, वो वक्त आ गया। 18 साल नाजों से पाला है ज़ैनब ने। भाई, आज उसका जनाजा उठने वाला है, जिसे हुसैन उठा नहीं सके थे। हाँ? तो आज ज़ैनब को पुरसा देना है, हुसैन को पुरसा देना है। अज़ादारो, मकातिल ने लिखा है, तारीख ने लिखा है, शबे आशूर आई, हुसैन ने 2 शख्सियतों को कहा पहरे पे जाओ, एक अब्बास, एक अली अकबर। अब कल कुर्बानियों का दिन है, दोनों पहरे पे हैं। अब्बास ने कहा अकबर, जी चचा। अकबर, जानते हो कल कुर्बानियों का दिन है? जी चचा जानता हूं। तो तुमने अपनी मां से इजाजत ले ली है? अकबर ने कहा जी चचा, मेरी मां ने तो मुझे सजा धजा के रवाना किया है। कहा कौन सी मां? कहा मेरी तो एक ही मां है ना, ज़ैनब। यार मैं बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं। अब्बास ने कहा ज़ैनब ने तुझे पाला है, जिसकी कोख से आया है उस मां की बात कर रहा हूं।
जाओ लैला के खैमे में। कहा नहीं चचा मैं तो गया ही नहीं हूं, बस ये कहना था आधी रात है। अब्बास बाहर रुके खड़े रहे। अकबर लैला के खैमे के दरवाजे पे आके खड़ा हुआ। लैला कुरान पढ़ रही हैं। अचानक अकबर पे नजर पड़ी और कहने लगी, अकबर बेटा ज़ैनब का खैमा उस तरफ है। अकबर ने तड़प के कहा, माँ मेरा सलाम। जब माँ का लफ्ज आया या लैला तड़प के कहती है, ये क्या कहा, फिर से कहना। अकबर ने कहा, माँ मेरा सलाम। तारीख ने लिखा है 9 मर्तबा तड़पती हुई माँ ने कहा, फिर से कहना। 18 साल से तड़प रही हूं कि एक मर्तबा मुझे अकबर मां कह के बुलाए। हाज़ादारो अकबर करीब आए। ज़ैनब आलिया का एक दस्तूर था, अकबर को अमामे के बाद तहतुल हनक बांध दे दी थी। आधा चेहरा खुला, आंखें खुली रहती थी, बाकी चेहरा बंद था। मां ने गले से लगाया और एक जुमला कहा, अकबर जी मां कैसे आना हुआ? कहा, मां कल शहादत का दिन है तो मुझे मरने की इजाजत दे दो। बेटे को गले लगाए हुए मां ने दोनों हाथ छोड़ दिए। आसमान की तरफ देख के कहती है, वाह मेरे खुदा, बेटा भेजा तो वो भी मरने के लिए भेजा। कहा ठीक है मैं तुम्हें इजाजत देती हूं, बस मेरी एक शर्त है। मां क्या शर्त है? कहा मैंने सुना है अकबर तेरे दाढ़ी आ गई है। हाँ मां। कहा तू कपड़ा बांधता है, एक मर्तबा अपनी दाढ़ी चुमवा। अब जो अकबर ने तहतुल हलक हटाया, अरे लैला क्या दाढ़ी चूमती। लैला गश खा के जमीन पे गिरी और उस वक्त बेदार हुई जब अकबर अजान दे रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन ने बेटे से कहा था ना, हुसैन ने कहा था अकबर आज जिंदगी की आखिरी अजान दे। बाबा मैं ही क्यों? कहा मेरी बहनें तेरी आखिरी अजान सुनना पसंद करेंगी। अकबर ने वहां पर हुज्जत कर दी। वाह बाबा, अपनी बहनों का इतना ख्याल, कभी सोचा मैं भी एक मदीने में छोड़ के आया हूं। अकबर अजान तू दे, आवाज जाने या हुसैन जाने। सारा मौजू छोड़ो, 2 जुमलों के लिए। अकबर तैयार है, बाप के पास आया, बाबा मुझे इजाजत है। अकबर किस चीज की इजाजत? बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दे। मैं जब तक ऐलान नहीं करूंगा ताबूत अकबर बरामद नहीं होगा। आराम से सुनिए कि ज़ैनब की मेहनत बिखर कैसे गई। अज़ादारान इमाम हुसैन ने फिर से पूछा। अकबर ने कहा बाबा मुझे मरने की इजाजत दो। हुसैन कहते अकबर अगर तेरा तुझ जैसा बेटा होता तब मैं पूछता कि जवान बेटे मरने की इजाजत बाप से कैसे लेते हैं। बहरहाल इसरार किया। ज़ैनब ने बारहा कहा था कि अकबर अकबर तू मेरा बेटा है, हुसैन ज़हरा का बेटा है, मैं अपने बेटे को ज़हरा के बेटे पे कुर्बान करना चाहती हूँ। अज़ादारा ने हुसैन अकबर तैयार हुए। अकबर तैयार हुए। अकबर जब तैयार होके घोड़े पे सवार हुए तो हुसैन ने कहा अकबर जा तो रहे हो, बस एक मर्तबा खैमे से होते हुए जाना। अब जो अकबर खैमे की तरफ गए, जुलजना से नीचे उतरे, खैमे के अंदर आए, हर बीबी ने गले से लगाया, हर बहन ने गले से लगाया, हर चची ने गले से लगाया, सब आए। अकबर ने कहा सब मिल रहे हैं, मेरी सकीना नजर नहीं आती। कोने में खड़ी सकीना कहती है अकबर मैं तुमसे नाराज हूं।
कहा सकीना क्यों? कहा मुझे इतना बता, अगर सुगरा ने पूछा कि मेरा भाई कहाँ है, अरे तो मैं क्या जवाब दूंगी? तुम्हें यकीन है अगले साल जिंदा रहोगे? यकीन है तो फिर आज वैसे पुरसा दो जो जिंदगी का आखिरी पुरसा है। रवाना हो रहे थे, अचानक एक धीमी सी आवाज कानों में आई, अली अकबर। अली अकबर पीछे मुड़े, कहा पुप्पी अम्मा ये आवाज किसकी है? कहा क्यों भूल गए, एक सज्जाद भी तो है। नहीं समझा सका शायद मैं बात। धीमी सी आवाज जब अकबर के कानों में आई, अकबर ने पूछा फूफी अम्मा ये किसकी आवाज है? ज़ैनब ने कहा क्यों भाई, एक तेरा सज्जाद भी है। अरे जाते जाते भाई को गले से लगा। अकबर ने जैसे गले से लगाया, सज्जाद ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। अकबर रवाना हुए। अब तारीख ने लिखा जैसे घोड़ा चलना शुरू किया, पीछे पीछे किसी के आने की ऐसे आवाज आ रही थी। घोड़ा और तेज हुआ, हुसैन भी पीछे पीछे तेज होना शुरू कर दिए। अब घोड़ा दौड़ा। अब तारीख ने लिखा, आयतुल्लाह फानी ने अपनी मजलिस में पढ़ा था, मैंने किसी किताब में नहीं, आगा से सुना। आगा ने कहा जैसे ही अकबर का घोड़ा दौड़ा और दौड़ने लगा, हुसैन भी दौड़ने लगे। अचानक कोई काले बुरखे वाली बीबी अकबर के घोड़े के सामने आ गई। कहा रोक रोक, मेरा हुसैन थक जाएगा। अरे रुक जा, इतना तेज न चला, और मेरा हुसैन थका। अकबर नीचे उतरा। बाबा क्यों? कहा क्या करूं अकबर, मैं कैसे तुम्हें जाने दूं? इजाजत ली, सारा मौजू छोड़ा दो जुमलों के लिए। जैसे ही कल्बे लश्कर में पहुंचे, जैसे ही कल्बे लश्कर में पहुंचे, अचानक किसी का नेजा सीने में लगा। अकबर नेजा लगने से जीन से जमीन पे आए। तारीख 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 सुनो, तारीख सुनो। अकबर की सीरत में यह था कि जब भी बाप को देखते तो दोनों हाथों से सलाम करते। अब जब गिर रहे थे, आवाज दी बाबा, वो तेरा अकबर उतर गया। तारीख ने लिखा है हुसैन दौड़े, जमीन पर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। अब जो उठना चाहा न उठ सके। तारीख ने लिखा है हुसैन जानू बेजानू पर लाशे अकबर रसीद। हुसैन घुटनियों के बल उस अकबर के लाश पर पहुंचे। अभी कुछ दम है। एक मर्तबा अकबर ने एक हाथ से सलाम किया। हुसैन ने कहा तू तो दोनों हाथों से सलाम करता। बाबा मेरा दूसरा हाथ सीने पे है। क्यों सीने पे? कहा बाबा सीने में बर्छी है। बर्छी है? हाथ हटाया। अकबर ने कहा बाबा मुझे जालिम ने ये बर्छी मारी थी। हुसैन ने कहा बड़ा तेरा कातिल बड़ा जालिम था। कहा बाबा जब सीने में बर्छी मार रहा था तो बर्छी मेरे पसलियों में तोड़कर एक जुमला कहा, सुना है तेरा बाप बड़ा साबिर है। आज देखते हैं हुसैन कितना साबिर है। ये कहना था या हुसैन ने अकबर को लिटाया। फरिश्ते आ गए, तस्बीहां छोड़ दी, तस्बीहां रुकू छोड़ दिए, अंबिया जमा हो गए। हुसैन ने फल में हाथ डाला। हाथ डाल के जब खींचना चाहा, जमीन करबला में जलजला आया। अकबर ने कहा बाबा जमीन हिल रही है, मैं नहीं तड़पा। अब जो हाथ खींचा पूरा कलेजा अकबर का बाहर आ गया। हुसैन ने अकबर को उठाना चाहा। अभी
अगर किसी के घर में कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग मर जाता है तो ऐलान होता है। मैं आज एक ऐलान करता हूं, ऐ मुसलमानों, ऐ कराची वालों, ज़ैनब के 18 बरस का बेटा भूखा प्यासा करबला में मार दिया गया, उसका जनाजा है। अरे जिसे हुसैन न उठा सका, सब मिलके उठाओ अकबर का जनाजा।